रहमान चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस। मेरे साथ शिराज, हाफिज़ निसार साहब, जुल्फ़कार भाई इस टाइम मौजूद और कहाँ पे खड़े हुए हैं? वज़ारत ख़ज़ाना के सामने। इस वक्त भी हमने जो अपनी वर्किंग है, आगाही मुहिम सोशल मीडिया के साथ साथ तो चल रही है। जो बैनर्स हैं और पोस्टर्स जो हमने बनवाए हैं मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ से फाइनेंस मिनिस्टर साहब का जो एंट्रेंस का है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है। ये मुलाजमीन के हवाले से भी मेन गेट्स के ऊपर तो लग गए हैं। और ये एंट्रेंस के ऊपर है। तमाम मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम साथियों ने इसको कवर कर लिया है, बिकॉज़ जस्ट एक वर्किंग डे इसमें रह गया। और तमाम मुलाजमीन के लिए मैसेज है कि अपने हिस्से का तो काम कर रहे हैं। वो एक कहावत है कि आप ज़बरदस्ती जो है घोड़े को घास के पास तो ले जा सकते हैं, उसे ज़बरदस्ती घास नहीं खिला सकते। तो एक हद तक हम एफ़र्ट कर सकते हैं, आपका पैगाम पहुंचा सकते हैं, बट बैक के ऊपर जो है आपकी तादाद जो है वो फ़ैसले करती है। और सख्त बात करूंगा, किसी को अच्छी लगे या बुरी, कि बग़ैर किसी जेन्युइन वजह या रीज़न के जो 10 जून को इस्लामाबाद नहीं पहुंचता, जो तनख्वाहों में तफरीक का शिकार है, जिसको हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस में इजाफ़ा चाहिए, जो एक रिटन एग्रीमेंट हुआ हुआ है, जिसको हायरिंग में इजाफ़ा चाहिए, जिसको सूबों की तर्ज पे अपग्रेडेशन चाहिए, जो साथी ये चाहते हैं कि रूल 17A या PM असिस्टेंट पैकेज जो है बहाल हो, डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक, कंटीजेंट मुलाजमीन जो रेगुलराइजेशन चाहते हैं, अपनी लीव इन कैशमेंट या पेंशन इस्लाहात के हवाले से वादे हो चुके हैं, रिटन एग्रीमेंट भी है। तो जो साथी ये चाहते हैं कि ये मुतालबे पूरे हों, टीचर्स रिसर्चर्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि हमने जो वादा किया पूरा किया। जो कलेक्टिव इशू हैं ये आपके भी जायज़ मुतालबे हैं। तो आप 10 तारीख को जो नहीं पहुंचता, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसको कहूँगा कि ये बेगैरती होगी। मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि जेन्युइन रीज़न के बग़ैर अगर कोई नहीं पहुंचता और ये मुतालबा करता है, रहमान बाजवा की शक्ल पसंद नहीं है, कोई रहमान बाजवा के कहने पे ना आए। किसी और की शक्ल पसंद नहीं है, आप उसके कहने पे ना आए। बट यहाँ पे जब बजट पेश हो रहा हो, वफाकी काबीना की मीटिंग हो रही हो, जिसके 3 वफाकी वज़रा जनाब राना सनाउल्लाह साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, अली परवेज़ मलिक साहब, जिन्होंने रिटन एग्रीमेंट किया है, तो उस टाइम जो है साथियों को यहाँ पे मौजूद होना है। ये तो रिटन एग्रीमेंट था। इसके साथ साथ बात की जाए तो बजट के मुतालिबात में, जिसको तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में ज़म करवाने हैं, तनख्वाहों या पेंशन में इजाफ़ा चाहिए, या मज़दूर की कम अज़ कम उजरत, हर मुलाजिम को जो है यहाँ पे अपने साथियों के साथ कोऑर्डिनेशन करें, इस मैसेज को जो है पहुँचें। बिल्कुल तमाम साथी जो पेंडिंग केसेस के हवाले से हैं, सोशल मीडिया पे नहीं, यहाँ पे एक दिन है। और मैं बताता चलूँ कि पूरे साल के एहतजाज और धरने जो है एक तरफ हैं, और बजट के दिन का जो है आपका एहतजाजी मुजाहरा जो है, क्योंकि उसी के ऊपर जो है फ़ैसले हो रहे होते हैं, वो एक तरफ है। तमाम साथी भरपूर तैयारी के साथ आएँ। पिछले 4 साल के अंदर अगर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस की आप बात करें तो 125% आपकी तनख्वाहों में अल्हम्दुलिल्लाह इजाफ़ा करवा चुके हैं। ये रिटन एग्रीमेंट से हट के तमाम वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन, वन टाइम डिस्पेंसेशन, 2001 से रुका हुआ टाइम स्केल, PM पैकेज के तहत जितने बच्चे थे 2004 से, हम उनको रेगुलर करवा चुके हैं। हफ्ते की छुट्टी बहाल करवा चुके हैं, 44% हायरिंग करवा चुके हैं। और ये तमाम चीज़ें थ्रू एग्रीमेंट हुई हैं, बता के हुई हैं। और तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को भी एक दफ़ा बुनियादी तनख्वाह में ज़म करवा चुके हैं। बाकी तमाम चीज़ों के लिए आपको अमली तौर पे निकलना पड़ेगा। दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर कर दें। जी अभी कॉल भी पहुंची है, जो हमारे तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटीजेंट, TLA मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन, और जिनको निकाला गया है और जिनको डायरेक्शंस दे दी गई हैं कि 6 जून, आप 30 जून से आगे नहीं जा सकते,
ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. آپ تمام ساتھیوں کو ایک دفعہ آنا پڑے گا. کمیٹی اس پہ بنی ہوئی ہے, ایک میٹنگ بھی ہو چکی ہے, مگر کولیکٹیو جو ایک آواز ہے ہمیں پہنچا کے یہ اجتماعی مسائل جو ہیں انشاءاللہ تعالی پہلے بھی حل کروائے ہیں, آئندہ بھی کروائیں گے. اور جو پرانے ہمارے جو ہے اگر وہاں پہ بھی ان کی بھی بات کرتے چلیں, پچھلے 7 سال جو ہے 2021 سے اگر پیچھے آپ چلے جائیں تو 7 سال میں 60% تنخواہوں کا اضافہ جو ہے موجود ہے. تو الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک یہ جائز آئینی مطالبات پورے نہیں ہو جائیں. دعاؤں میں یاد رکھیں, اس میسیج کو شیئر کر دیں.